हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में फ्रेंड्स बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बारीकी से इस क्लास में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एस्टेट 2025 के एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्लास अति हेल्पफुल है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि शाम 7:30 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। बाल विकास दोस्तों आपके सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य है, इसलिए वीडियो के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें, ताकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, बाल विकास का क्लास हमारा ट्यूसडे, थर्सडे और दोस्तों सैटरडे को 3 दिन दोस्तों क्लास लिया जाता है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि शाम 7:30 बजे दोस्तों क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए दोस्तों आज की क्लास के हम लोग पहले प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। हमारा बाल विकास से दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि परामर्श का उद्देश्य बताइए, इनमें से क्या है? परामर्श का उद्देश्य इनमें से बताइए क्या है? ए में है दोस्तों बच्चों को समझना, बी में है बच्चों की कमियों के कारण पता करना, ध्यान देंगे बच्चों की कमियों के कारण पता करना, या फिर दोस्तों केयर करेंगे बच्चे को समायोजन में सहायता करना, डी में है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों केयर करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। बताइए क्या होगा कि परामर्श का उद्देश्य बताइए, इनमें से क्या है? दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना भी, बच्चों की कमियों के कारण पता करना भी, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, ये भी हमारा है। अर्थात दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है फ्रेंड। दोस्तों इसी प्रकार फ्रेंड प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए, गलत होने से घबराना नहीं है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए बताइए सर्वोत्तम मार्ग, इनमें से बताइए क्या है? बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग इनमें से बताइए क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना है, बी में है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना है, सी में है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना है, या फिर फ्रेंड्स केयर करेंगे डी ऑप्शन की ओर। डी ऑप्शन हमारा है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना है, यहाँ पे हमारा उपदेश होगा। ठीक है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, केयर करेंगे उपदेश देना। ठीक है, दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग इनमें से बताइए क्या है? दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, गलत होने से घबराना नहीं है दोस्तों। फिर तो मैं आंसर दोस्तों आप सभी को बता ही दूंगी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से हमारा क्या होगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपना आंसर फास्ट, बताइए जल्द से जल्द क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन। क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ध्यान देंगे कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान देंगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, बताइए इनमें से किसका विकास? ए में है दोस्तों व्यावसायिक स्कूल का, ध्यान देंगे व्यावसायिक स्कूल का विकास या फिर पब्लिक स्कूल का विकास, सी में है किंडरगार्टन का विकास, डी में है दोस्तों लैटिन स्कूल का विकास। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, बताइए इनमें से किसका विकास? बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कीजिए, बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है किंडरगार्टन का विकास, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है।
कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों इनमें से किसका विकास? तो किंडरगार्टन का विकास। अगला क्वेश्चन है केयर करेंगे इसी प्रकार। और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है, फिर तो दोस्तों मैं प्रश्न पढ़ने के बाद दोस्तों आंसर बता ही दूंगी आप सभी को। तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य कमेंट कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, बताइए इनमें से किस चीज का बढ़ावा देता है? बताइए जल्द से जल्द। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है दोस्तों प्रतियोगिता की भावना का बढ़ावा देता है, या फिर सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, या फिर सी में दोस्तों प्रतिद्वंदिता की भावना को बढ़ावा देता है, या फिर डी में है तटस्थता की भावना को। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। बताइए इनमें से किस चीज का बढ़ावा देता है? दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों एस्टेट 2025 के एग्जाम के लिए दोस्तों यह प्रश्न अति हेल्पफुल है, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें ताकि एग्जाम के लिए आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए फ्रेंड्स अच्छे से प्रिपेयर हो सके। हमारा क्वेश्चन है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, बताइए इनमें से किस चीज का बढ़ावा देता है? तो अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जो आपको इस चारों ऑप्शनों में से सही लगे वही अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप आंसर अपना बताएं। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना का, ध्यान देंगे दोस्तों, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। सहयोग की भावना को बढ़ाता है, बढ़ावा देता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यदि आप बी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताए हैं, बी ऑप्शन यदि आप चूज किए हैं दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य इनमें से बताइए क्या है? बताइए शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य इनमें से बताइए क्या है? आजीविका कमाना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, या फिर सी में है पढ़ना एवं लिखना सीखना है, या फिर डी में दोस्तों बौद्धिक विकास करना है। ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा बौद्धिक विकास है, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा है बौद्धिक विकास है। तो दोस्तों बताइए शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य इनमें से बताइए क्या है? बताइए जल्द से जल्द। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य दोस्तों इनमें से बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, और वीडियो के दोस्तों फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे ताकि आपके एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। हमारा अगला प्रश्न है कि डॉट 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 तथा डॉट 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 की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और, ध्यान देंगे, विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। बताइए हमारा दोनों ब्लैंक की जगह पे इनमें से बताइए क्या होगा? वंशानुक्रम तथा पर्यावरण होगा, चुनौतियां तथा सीमाएं होगा, या फिर सी में दोस्तों स्थिरता तथा परिवर्तन यहाँ पे होगा, या फिर डी में है खोज तथा पोषण होगा। तो बताइए इनमें से क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए डॉट 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 तथा डॉट 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 की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। बताइए इनमें से बताइए फ्रेंड किस विशिष्ट अन्योन क्रिया के परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। बताइए हमारा दोनों ब्लैंक की जगह पे हमारा इनमें से बताइए क्या होगा?
दोस्तों यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं, यदि ए पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल सही है। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष बताइए। इनमें से बताइए फ्रेंड्स कितने में शुरू किया गया था? 2001 में शुरू किया गया था, 2003 में, या फिर सी में है 2004 में, डी में है 2006 में। दोस्तों बताइए ब्लैंक की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। कितने वर्ष में शुरू किया गया था फ्रेंड्स? तो 2004 में शुरू किया गया था। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष बताइए कितने में शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान वर्ष बताइए फ्रेंड्स कितने वर्ष में शुरू किया गया था? जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर्व शिक्षा अभियान बताइए इनमें से कितने वर्ष में शुरू किया गया था? 1996 में, 1998 में, या फिर 2001 में? डी में है फ्रेंड्स 2003 में। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान 2001 वर्ष में, ध्यान देंगे, शुरू किया गया था। यदि सी ऑप्शन यदि आप दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा 2001 यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्तरीय मीन्स, ध्यान देंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष बताइए कितने में निकाला गया था? 2000, ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन में है, ध्यान देंगे 1990 में, या फिर 1992 में निकाला गया था, 1998 में, या फिर 1996 में। तो बताइए ब्लैंक्स की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा? बताइए कितने वर्ष में निकाला गया था? स्तरीय यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए, ध्यान देंगे, पाठ्यक्रम ढांचा है, ठीक है, पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बताइए कितने वर्ष में निकाला गया था? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन 1998 में, ध्यान देंगे 1998 वर्ष में निकाला गया था। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा, ध्यान देंगे 1998 वर्ष में निकाला गया था। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान देंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? बताइए इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव है जो फ्रेंड शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? ए में है दोस्तों विद्यालय की संरचना, बी में है शिक्षक को विषय की समझ, या फिर दोस्तों केयर करेंगे बी में है शिक्षक को विषय की समझ, सी में है शिक्षक की योग्यता, या फिर दोस्तों डी में है शिक्षक का लिखावट। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा कि इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ,
शिक्षक की योग्यता, या फिर डी में है शिक्षक की लिखावट। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य कमेंट करके बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि शिक्षक को विषय की समझ यह महत्वपूर्ण प्रभाव दोस्तों शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। बताइए इनमें से शिक्षक इनमें से किसके लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। बताइए अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। ए में है दोस्तों छात्रों को प्रभावित करने के लिए, या फिर बी में है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सी में है फ्रेंड्स छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, या फिर डी में है छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो दोस्तों बताइए शिक्षक इनमें से बताइए किसके लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। बताइए इनमें से किसके लिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं, ध्यान देंगे कि शिक्षक शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। यदि बी ऑप्शन आप इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता मिसकेयर करेंगे फ्रेंड्स, या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं, तो बताइए शिक्षक को इनमें से बताइए क्या करना चाहिए। बताइए जल्द से जल्द, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता दोस्तों यदि आपसे नहीं मिलने आएंगे, तो दोस्तों बताइए आप एक शिक्षक के रूप में इनमें से बताइए आपको क्या करना चाहिए। बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके स्टेट एग्जाम के लिए। ए में है दोस्तों माता पिता को लिखना चाहिए, या फिर बी में है जाकर उनसे मिलना चाहिए, सी में है वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या फिर डी में है वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो दोस्तों बताइए यदि आप शिक्षक के रूप में है फ्रेंड, तो ध्यान देंगे यदि छात्रों के माता पिता आपसे मिलने नहीं आते हैं, तो दोस्तों बताइए आप इनमें से क्या करेंगे। बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों अपना आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए हमें। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए क्या होगा कि शिक्षक को बताइए क्या करना चाहिए इनमें से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन, जाकर उनसे मिलना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है। यदि बी ऑप्शन आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना आंसर कमेंट किए हैं, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं, तो शिक्षक को जाकर उनसे मिलना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, शिक्षक को उनके माता पिता से जाकर मिलना चाहिए। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी पठन सामग्री, ध्यान देंगे, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, बताइए डॉट 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 पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बताइए इनमें से किस पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। ए में है दोस्तों बंडित पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, बंटित पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, या फिर बी में है समूहित पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, या फिर सी में है अंतरालित पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि किसी पठन सामग्री के रूप में पढ़ना डॉट 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 पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बताइए इनमें से किस पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। बताइए इनमें से एक नियमित कार्य माना जाता है, या फिर एक विशेषज्ञता कार्य नहीं माना जाता है, या फिर दोस्तों सी में है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य
माना जाता है, या फिर डी में है एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं माना जाता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि पाठचर्या निर्माण को बताइए फ्रेंड्स कार्य माना जाता है। बताइए इनमें से कौन सा कार्य माना जाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान देंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए फ्रेंड्स, बताइए इनमें से कैसे। एकांत में की जानी चाहिए, अलग से किया जाना चाहिए, या फिर लोगों के बीच में दोस्तों विद्यार्थियों की प्रशंसा किया जाना चाहिए, या फिर दोस्तों डी में है व्यक्तिगत रूप से की जानी चाहिए। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बाल विकास से कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। बताइए फ्रेंड्स, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच में, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच में, ताकि दोस्तों उसका मनोबल और बढ़ सके। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच में। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या, ध्यान देंगे, क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। बताइए इनमें से किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स। किसी भी व्यक्ति के भीतर बसे योग्यता या गुण का पहचान दोस्तों बताइए किससे, इनमें से किससे सूचित किया जाता है। बताइए जल्द से जल्द, बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ए में है दोस्तों ग्रेड से, बी में है अंक से, सी में है ग्रेड एवं अंक दोनों से, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हमारा बताइए क्या होगा कि निम्नलिखित में से बताइए किस खांचे या रेंज को सूचित करता है। ध्यान देंगे दोस्तों, उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। बताइए इनमें से किसका उपयोग होता है फ्रेंड्स, बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ग्रेड से। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ग्रेड से ही किसी भी व्यक्ति के भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का दोस्तों फैसला किया जाता है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे। यह हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है जो कि दोस्तों बारीकी से ध्यान देंगे कि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा, ध्यान देंगे दोस्तों का, ध्यान देंगे कितना हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। बताइए अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना हिस्सा, बताइए इनमें से कितना हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। ए में है दोस्तों 60% हिस्सा, या फिर 85%, 50%, या फिर दोस्तों केयर करेंगे 95%। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बताइए क्या होगा। ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केयर करेंगे कि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। यदि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित करना, ध्यान देंगे दोस्तों, स्थापित और
मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बताइए बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है। या फिर सी में है दोस्तों, ध्यान देंगे निश्चयात्मक अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं होता है। या फिर डी में है फ्रेंड्स, निश्चयात्मक अनुशासन की जरूरत नहीं होती है। तो बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बताइए इनमें से क्या करता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, कि निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो बताइए उसकी क्षमता बताइए इनमें से क्या होता है फ्रेंड। कई गुना बढ़ती है, उसकी क्षमता घटती है, या फिर अंशतः बढ़ती है, या फिर अप्रभावित रहती है। तो बताइए इनमें से क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों। सोच समझकर इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइए। बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, उसकी क्षमता घटती है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे दोस्तों, उसकी क्षमता घटती है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से बताइए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से बताइए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से आप केयर करेंगे और ऑप्शन के अनुसार दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताते रहिए। हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए ध्यान देंगे निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर बी में है सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, सी में है कोर्स के अंत में मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर डी में है प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए इनमें से दोस्तों सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, हमारा बी ऑप्शन दोस्तों। यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे, और यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के क्लास का नोटिफिकेशन ट्यूसडे, थर्सडे और दोस्तों सैटरडे को आप 7:30 बजे दोस्तों बाल विकास का क्लास आप ज्वाइन कर सके। दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह बताइए इनमें से एक आदर्श जीवन दोस्तों जीता हो तब, या फिर भी में है निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो तब, या फिर सी में है प्रभावकारी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो तब, या फिर डी में है इनमें से सब। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो तब, निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो तब भी, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो तब भी दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से दोस्तों सभी हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। बताइए इनमें से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। समस्याएं हल करना, या फिर बी में है विशिष्ट हुनर का विकास करना, सी में है
आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास करना। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि इनमें से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ध्यान देंगे इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान देंगे कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? बताइए इनमें से। ए में है दोस्तों अवलोकन करके, बी में है सुनकर, सी में है पढ़कर, डी में है इनमें से खुद करके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर दोस्तों बताइए इनमें से कैसे सीख सकता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि स्वयं करके यानी खुद करके, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वर्णमाला की पहचान बताइए। ध्यान देंगे डॉट 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 वर्ष की आयु में शुरू होती है। बताइए इनमें से कितने वर्ष की आयु में शुरू होती है? ए में है दोस्तों 6 वर्ष में, बी में है 5 वर्ष में, सी में है 4 वर्ष में, डी में है 3 वर्ष में। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष की आयु में शुरू होती है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे डी ऑप्शन 3 वर्ष। ध्यान देंगे दोस्तों 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को बताइए इनमें से क्या किया जाना चाहिए? बताइए फ्रेंड, एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने इनमें से बताइए क्या? ए में है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, बी में है विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, या फिर सी में है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, डी में है विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने फ्रेंड्स, केयर करेंगे विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान देंगे कि शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। बताइए इनमें से किससे संबंध रखता है? ए में है दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है समान परीक्षा, बी में है सहयोगियों से ईर्ष्या, सी में है अधिगम स्थानांतरण से गहन संबंध रखता है, या फिर डी में है समूह निर्देशन से। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स में समान तत्व इनमें से दोस्तों अधिगम स्थानांतरण से गहन संबंध रखता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। बताइए इनमें से कौन सी अवस्था को फ्रेंड्स बताइए स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? ए में है दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए ऑप्शन हमारा है शैशवावस्था, बी में है किशोरावस्था को, सी में है प्रौढ़ावस्था को, डी में है बाल्यावस्था को। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इनमें से कौन सी अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बाल्यावस्था को कहा जाता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बताइए इनमें से दोस्तों बताइए यह कथन इनमें से किसने कहा है? ए में है दोस्तों वुडवर्थ ने कहा है, बी में है रॉस ने कहा है,
सी में है दोस्तों ए नॉस्टिल सी में कहा है, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बताइए इनमें से किसने कहा है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे एक बार फिर से ऑप्शन की ओर। वुडवर्थ ने कहा है, रॉस ने कहा है, या फिर दोस्तों एनास्टिसी ने कहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सी में है दोस्तों एनास्टिसी है, ठीक है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन फ्रेंड्स केयर करेंगे रॉस ने कहा है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। बताइए यह कथन इनमें से बताइए फ्रेंड्स इनमें से किस विकास का है। मानसिक विकास का है, या फिर दोस्तों शारीरिक विकास है, या फिर ध्यान देंगे दोस्तों ध्यान का विकास है, डी में है भाषा का विकास है। तो दोस्तों बताइए संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। बताइए यह कथन इनमें से कौन सा विकास है। बताइए जल्द से जल्द यह कथन इनमें से कौन सा विकास है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, यह कथन मानसिक विकास है। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बताइए कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन इनमें से गलत है। दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए ऑप्शन हमारा है विकास पूर्वानुमान में होता है, या फिर बी में है फ्रेंड्स विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सी में है विकास रेखीय होता है, डी में है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे सी ऑप्शन विकास रेखीय होता है। यह कथन दोस्तों हमारा गलत है। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के बाल विकास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। यदि आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।